के पिता दशरथ जी भी तो मनुष्य थे, तो क्या दशरथ जी नहीं मार सकते थे? नहीं। मनुष्य किसे कहते हैं? राम ने जो आचरण जीवन में उतारा, जिस रास्ते पर राम चले उस रास्ते पर चलने वाले को ही मनुष्य कहते हैं। जो आचरण राम जी के हैं वही मनुष्य के हैं। अब हम लोग क्या है, हमारे अंदर थोड़ा सा मिलावट बढ़ती चली गई। राम जी के अंदर काम नहीं है, हम लोगों के अंदर काम है। राम जी के अंदर क्रोध नहीं है, हम लोगों के अंदर क्रोध है। राम जी के अंदर लोभ नहीं है, हम लोगों के अंदर लोभ है। हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी बुराइयां आती गई, इसलिए हम शुद्ध मनुष्य नहीं है। शुद्ध मनुष्य तो राम, जिनके अंदर पूरी मनुष्यता। तो रावण के लिए राम, भगवान नारायण को क्या बनना पड़ा? राम। और हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं नर से और सिंह से किसी से नहीं, तो आधे नर आधे सिंह, नरसिंह भगवान। तो जहाँ जिस रूप की जरूरत पड़ी भगवान ने अपने भक्त के लिए वहाँ वह रूप धारण कर दिया। इसलिए है एक ही पर अनेक रूप आए, अनेक समय पर। प्रहलाद के लिए नरसिंह बनना मजबूरी थी। अच्छा ये बताओ, राजा बलि ने यज्ञ किया, वहाँ वामन बन के आ गए। अच्छा जहाँ वामन बन के आए वहाँ नरसिंह बन के आ जाते तो काम चल जाता? नहीं चलता। इसलिए राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बनना मजबूरी थी। वामन बनना क्या थी? मजबूरी थी। इसलिए वहां वामन बन करके आए। जो काम वामन भगवान से हो सकता था वो नरसिंह भगवान तो कर तो न कर तो मैंने चाहा तुम सब कर सकते हैं, पर लीला जो है भगवान भी तो बंधी है ना वरदानों से। भगवान की तो मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते। तो राजा बलि के लिए वामन बनना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं के हाथ में, दैत्यों के हाथ में अमृत चला गया, तो अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी। अच्छा बताओ, क्या वहां राम रूप से काम हो जाता? क्या कृष्ण रूप से काम हो जाता? क्या वहां नरसिंह भगवान से काम होता? क्या वामन भगवान काम कर पाते? नहीं। वहां जरूरत थी मोहिनी अवतार की, तो भगवान ने वहां मोहिनी अवतार धारण कर लिया। ये अनेक रूप होता है। भगवान के रूप बदलते गए, कहाँ कहाँ बदलते गए, जहाँ जहाँ जरूरत आने पड़ी। समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं अनेक विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम, अनेक रूप आए, अनेक रूप भगवान, अनेक नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब ये सारी बातें जानने के लिए हमें ऐसे आचार्यों के चरणों में, पूज्य गुरु जी ने कहा, शिष्य ने पूछा गुरु जी से कितने देवता? बोले 33 कोटि, फिर बोले 3, फिर बोले 1। अब ये सारी बातों से तो कंफ्यूजन पैदा हो जाए, पर ऐसे आचार्य चरण आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए ये बताते रहते हैं कि भाई आपके कान में झुमका होता है, माथे पर बिंदिया होती है, हाथ में चूड़ी होती है तो सारे आभूषण, और सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, लेकिन ये बताओ कि सब में सोना एक सा ही है कि नहीं? तत्व की दृष्टि में तो सब में गोल्ड है, पर व्यवहार की दृष्टि में उपयोग अलग अलग है और नाम अलग अलग है। व्यवहार में क्या कहा जाएगा? ये बिंदिया, व्यवहार में कहा जाएगा ये चूड़ी है, व्यवहार में कहा जाएगा ये गर्दन है, पर मूल तत्व कहा जाएगा कि सोना है। उसी तरह व्यवहार में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, पर मूल में एक भगवान श्री नारायण। एक दूसरा कोई सत्ता है ही नहीं। अच्छी बात बताइए, बिजली कितनी होती है? बिजली कितनी होती है? एक है, पर एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड किया गया कि नहीं? फेस 1, फेस 2, फेस 3। जब बिजली एक थी तो एक ही बिजली थी, एक ही तार होता ना, 3 तार की क्या जरूरत थी? क्योंकि व्यवस्था बनानी थी। फेस 1 की मशीन थोड़ा कमजोर होती है, फेस 2 की, फेस 3 और पावरफुल होता है, तो एक बिजली को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा व्यवस्था के लिए। उसी प्रकार एक सत्ता, एक भगवान श्री नारायण की सत्ता को 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा, इन तीनों को जोड़ा गया तो बना गॉड, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो ये ब्रह्मा कौन है? G फॉर ब्रह्मा कौन है? सृष्टि को जनरेट करने वाले, उत्पन्न करने वाले। और भगवान विष्णु कौन है?
ऑपरेट करने वाले, भगवान पालन करते हैं। भगवान शंकर संहार, इन तीनों को जोड़ा तो तीन तार, तीनों में बिजली है। श्रीमन्नारायण एक तत्व, वही राम तत्व है, वही कृष्ण है, वही नागेश जी है। उत्तर में वही बद्रीनाथ जी है और दक्षिण में वही रामेश्वरम है, भगवान रंगनाथ है। बात समझ में किस किस को आई? क्या समझ में आया? ब्रह्मा, भगवान शंकर, नारायण अलग अलग है क्या? अच्छा, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा और कोई सीताराम सीताराम जप रहा, क्या सही है? दोनों ही एक है, दोनों ही सही है। अब हमारे सनातन में थोड़े कंफ्यूजन हो गया, इसी कर देखो हमारे संतों को कितनी चिंता है, हमारे सनातन में कंफ्यूजन भी पैदा ना हो, इसलिए संत चरण जहाँ जाते हैं वहाँ यही बात समझा के आते हैं कि भाई एक ही तत्व है, तुम भ्रांति में ना पड़ो, तुम उलझो मत। इतनी चिंता है संतों कि आप कंफ्यूज ना हो। हमारे यहाँ ना कंफ्यूजन है। अब जैसे मुसलमान लोग कहते हैं हमारा तो अल्लाह एक है, तुम्हारे कुरान अलग है, कृष्ण अलग है, उनको समझाओ कि हमारे यहाँ भी ईश्वर एक ही है, पर हमारे भगवान बड़े दयावान हैं, करुणा से भरे हैं। हमारे भगवान को जब लगता है कि भक्तों का संकट आया तो तुरंत, अच्छा ये बताओ, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो क्या हाथी ने पुकारा ना भगवान को? तब हाथी के लिए क्या बन गया? हरि अवतार ले लिया, हरि बन के आया ना, हरा कर लिया दुखों को। ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्छिदात्मकम्। हाथी ने जब पुकारा कि प्रभु पुरुष आया कि बीज आया, जो बीज मात्र है वो मेरी आपका रक्षा कर। तो भगवान बीज मात्र है, सृष्टि की कर्ता वही, मूल वही है, तो आए। इसलिए हमारे सनातन में